दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। 4 मई को नतीजे आएंगे और आज 4 मई से 2 दिन पहले यानी 2 मई को पश्चिम बंगाल में अब तीसरी बार मतदान हो रहा है। सही सुन रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में 15 बूथ पर आज फिर से दोबारा मतदान कराया जा रहा है और मतदान कराने का फैसला चुनाव आयोग ने भाजपा के शिकायत पर लिया। भाजपा ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के लोगों ने जो ईवीएम का बैलेट पेपर है उस पर जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है यानी जो कमल छाप का बटन था उस पर टेप लगा दिया है, जिसके वजह से लोग बीजेपी को वोट नहीं दे पा रहे थे। कई जगह ईवीएम से छेड़छाड़ की भी बात कही गई और कई जगह पे ईवीएम में गड़बड़ी की भी बात सामने आई, जिसके बाद तमाम शिकायतों को देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि 2 मई को उन 15 बूथ पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे जिन 15 बूथ पर गड़बड़ी की बात कही गई है, गड़बड़ी की बात सामने आई है। ये जो 15 बूथ है वो एक ही जिले यानी कि नॉर्थ 24 परगना के 15 बूथ है। इसमें डायमंड हार्बर के 4 बूथ है, वहीं मगरहाट के 11 बूथ शामिल है, यानी डायमंड हार्बर के 4 बूथ और मगरहाट के 11 बूथ यानी 15 बूथ पर आज दोबारा मतदान कराया जा रहा है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो नॉर्थ 24 परगना में आज 15 बूथों पर जो दोबारा चुनाव हो रहे हैं, यहाँ के ही ऑब्जर्वर हाल में ही चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को बनाया था। जिस आईपीएस अजय पाल शर्मा के कई अश्लील वीडियो भी वायरल हुए थे और महुआ मोइत्रा ने बकायदा वो वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया था। इसी अजय पाल शर्मा के क्षेत्र यानी नॉर्थ 24 परगना में 15 बूथ पर ईवीएम से गड़बड़ी की बात कही गई थी, ईवीएम से छेड़छाड़ की बात कही गई थी और भाजपा वालों ने आरोप टीएमसी के ऊपर लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग दोबारा 2 मई को उस पे मतदान उन 15 बूथों पर करा रहा है। अब सोचिए दोस्तों, भाजपा को अपनी जो हार है वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है और इसी बौखलाहट में वो तमाम टीएमसी पर आरोपबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, जिन्होंने भाजपा को कुछ भी गड़बड़ नहीं करने देने की कसम खा रखी है। ममता बनर्जी कभी 12 बजे रात को किसी ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच जाती है और 4-4 घंटे बैठ के खुद ही निगरानी करती है और टीएमसी के लोग बाकी हर जगह के स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं कि भाजपा एक भी सीट से छेड़छाड़ ना कर सके, एक भी ईवीएम से छेड़छाड़ ना कर सके, एक भी वोट इधर से उधर ना कर सके। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद ही अपने लोगों से, अपने नेताओं से रात भर जागने की अपील की है ताकि बीजेपी कोई कंप्यूटर के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, ईवीएम के सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। दोस्तों, ये बात हर कोई जानता है कि भाजपा चुनाव लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति लगाती है, हर तरह की चालबाजी करती है। जब किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो चुनाव होने से कुछ महीने पहले अचानक से उस राज्य में सीबीआई, ईडी की हलचल बढ़ जाती है। लगातार विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, लगातार उनकी गिरफ्तारियां की जाती है। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने वाली जो संस्था होती है, जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल के लिए स्ट्रेटजी बनाने का काम कर रही थी आईपैक, उसके फाउंडर को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरह की तमाम चालबाजियां, दांवबाजियां भाजपा चलती है और इस बार पश्चिम बंगाल में भी भाजपा ने पूरा साम दाम दंड भेद की जोर लगा लिया है। लेकिन जो एग्जिट पोल में नतीजे आए हैं उसके मुताबिक ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनना तय बताया जा रहा है, जिसको देखकर भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है। हालांकि गोदी मीडिया अपना काम बखूबी कर रही है। भाजपा की सरकार दिखा रही है पश्चिम बंगाल में, गोदी मीडिया का बस इतना ही काम है कि छाती पीट पीट के अपने पापा को खुश करना है। लेकिन आप भरोसा बनाए रखिएगा, क्योंकि बाकी के जो सटीक वाले एग्जिट पोल है वो भी टीएमसी की सरकार दिखा रही है और खुद ममता बनर्जी ने भी ये दावा ठोका है कि पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुस की लड़ाई एक बार फिर से जीतेगी। मां मानुस माटी की ही सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। 4 मई को क्या नतीजे आएंगे ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इन सबके बीच आज जो 15 बूथों पर मतदान हो रहे हैं उस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल TDI न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।